हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रभुदास। आज आपको मैं डायबिटीज़ के टेस्ट के बारे में बात करूंगा। जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हम टेस्ट करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट लंच ब्लड शुगर, और एक एक्स्ट्रा टेस्ट होती है HbA1c। आज सिर्फ HbA1c की बात करूंगा क्योंकि HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो उसके लिए थोड़ा समझाना भी जरूरी है। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसने बोला सर मेरा HbA1c 11 है। तो 11 HbA1c बोला तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप जब अपना रिपोर्ट पढ़ो डायबिटीज़ का, उसमें अगर HbA1c है तो आपको पता होना चाहिए कि HbA1c का क्या इम्पोर्टेंस है डायबिटीज़ में। HbA1c का मतलब होता है हीमोग्लोबिन A1 और C। हीमोग्लोबिन जो ग्लाइकेटेड रहता है, इसका मतलब ये है कि शुगर की जो ब्लड में जब शुगर घूमती है, हम कहते हैं ब्लड में शुगर है, तो ब्लड में शुगर घूमती कैसे है? तो हीमोग्लोबिन को चिपक के घूमती है और वो फ्रीली बॉन्डिंग है। देखो, शुगर जो है वो एक टर्म है। शुगर में अलग अलग वैरायटी रहती है, उसको मोनोसेक्राइड बोलते हैं। वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये सब ब्लड में घूमता है हीमोग्लोबिन को चिपक के, और ये जो चिपकना है उसको ग्लाइकेशन बोलते हैं। जब वो ब्लड में घूमता है तो आप जब चेक करोगे ब्लड, तो उसमें फास्टिंग दिखता है, पोस्ट लंच दिखता है। जब हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का चेक करेंगे तो पिछले 3 महीने का एवरेज समझ में आता है। अच्छा, ये जो ग्लाइकेशन का जो थियरी है, जैसे HbA1c का, वो हुइसमैन और मेयरिंग करके जो थे, उन्होंने 1958 में उन्होंने इसका रिसर्च किया था कि ऐसा कुछ है और उसको ग्लाइकेशन बोलते हैं। और फिर सेमिल राहबर करके था, उसने 1959 में ये बताया कि शुगर बढ़ती है अगर HbA1c बढ़ता है तो ये इम्पोर्टेंस है। उतने सालों से हमको पता है, और अब हम तो रेगुलर जब बॉडी चेकअप करते हैं तो उसमें HbA1c आ जाता है। तो इसलिए हमको ज़रूरी है HbA1c के बारे में समझना। ग्लूकोज जो है, जब ब्लड में घूमता है मोनोसेक्राइड, तो 21% जो ब्लड में घूम रहा है शुगर, उसमें 21% ग्लूकोज रहता है, 13% गैलेक्टोज रहता है और फ्रुक्टोज रहता है 13%। इसका मतलब ये है कि 21% जो ग्लूकोज फ्रीली अवेलेबल है, तो इसके लिए हम शुगर की ग्लूकोज की चेक करते हैं। फ्रुक्टोज गैलेक्टोज चेक नहीं करते क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल है वो ग्लूकोज है। तो ये आपको समझना है। और इस पूरी प्रोसेस को जो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के घूमता है उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन, या उसको हीमोग्लोबिन को बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब ये आपको पूरा टर्मिनोलॉजी है, HB हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, A1 और C। अब A जो है, A और 1C है, वो हीमोग्लोबिन के टाइप्स है। जैसे एक क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होती है, उसमें जब आप हीमोग्लोबिन को सेपरेट करते हैं तो सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म आता है HbA हीमोग्लोबिन A, और उसको हमने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, HbA1 है, तो उसको हमने, और अगर हम डाइल्यूट करेंगे, उसको क्रोमेटोग्राफी में पास करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन, ELUTION। तो ये जो प्रोसेस है, उसमें जब आप उसको और सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आएगा HbA1A, HbA1B, HbA1C। C सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100% आपको बताएगा कि आपके ब्लड में पिछले 3 महीने से अब तक का एवरेज शुगर कितना है। अब HbA1c रहना कितना चाहिए? 5.6 से लेके 6.4, उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। 6.4 से ऊपर चला गया तो डायबिटिक बोलते हैं। 5.6 के नीचे नॉन डायबिटिक होता है। अब ये रेगुलर अगर आप चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा। और ये जो HbA1c है, वो US FDA बोलता है, डायबिटिक एसोसिएशन बोलता है कि साल में 2 बार करो जिसका शुगर कंट्रोल्ड है। जिसका शुगर कंट्रोल नहीं है उसको साल में 3-4 बार तो चेक करना ही पड़ेगा, तो ही उस पर्टिकुलर दवाई की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जब आपको दवाई चेंज करनी है तो फास्टिंग शुगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी मेडिकेशंस चेंज करनी है, फास्टिंग शुगर आपको चेक करना है, फास्टिंग ग्लूकोज आई मीन।
और HbA1c चेक करना है। दूसरा, HbA1c जब आप देखते हो तो पिछला 20 दिन का जो HbA1c है, मतलब जो एवरेज शुगर है, वो पिछला 20 दिन का जो होगा ना, वो आपको हेल्प करता है आपका शुगर, जो फास्टिंग पोस्टरल शुगर को नीचे लाने में। जैसे आपने 1 तारीख को HbA1c करना है, तो 1 तारीख से पहले 20 दिन जो एवरेज आपका रहेगा वो बहुत अच्छा काउंट होता है, और वो अगर लो रहेगा तो आपका HbA1c नीचे आता है। उसके पहले का जो है, जितना आप दूर जाओगे उस डेट से जहाँ से आपको चेक करना है, उतना दूर जाओगे उतना आपका HbA1c बढ़ता है। जितना करीब आओगे और आपका शुगर लेवल से आप नीचे लाओगे, उतना आपका HbA1c नीचे आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप 20 तारीख को समझो चेक करा रहे HbA1c, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अगर आपका शुगर 100 रहता है, और 1 तारीख से लेकर पिछला 1 महीना तक समझो आपका शुगर रहता है 200। अब ये 200 इंटू 30 इज 600, और प्लस आपका ये 100 इंटू 20 तो हो गया 200 प्लस 600 800। उसको आप डिवाइड करो 40 डेज से, मतलब 30 और 40, तो आपका एवरेज शुगर 200 हो गया। लेकिन अगर आप 1 तारीख से 20 तारीख को भी 200 ही होता था, तो आपका शुगर कितना बढ़ता था, तो आपका HbA1c कितना बढ़ जाता था। तो आप समझ में आ गया होगा कि जितना HbA1c चेक करने की डेट आती है, उसके पहले आप अपना शुगर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लो, वरना वो HbA1c ऊंच नीचे आएगा, डॉक्टर आपकी गोली चेंज करेगा या उसका डोज बढ़ा देगा। और सबसे बेस्ट रहेगा टोटल कंट्रोल, टोटल शुगर कंट्रोल। शुगर बंद करना है, कैसे क्या खाना है, वो सब अगले पिछले वीडियो मेरे होंगे, उसमें आप चेक कर लीजिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो HbA1c जो है उससे आपको टोटल समझ में आता है। दूसरा एक अच्छा है कि HbA1c को थोड़ा और नीचे लाना है जल्दी से, तो प्रोबायोटिक्स आपको लेना चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो योगर्ट, चीज़, फिर आप जो स्टोर्स में मिलते हैं दवाइयाँ, उसमें मेडिकल जो कैप्सूल्स होते हैं, सैशे होते हैं, उसमें मिलता है। अगर आप एक सैशे या एक कैप्सूल रोज लेते हैं प्रोबायोटिक्स का, तो आप कोशिश कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, अगला 2-3 महीना लेंगे तो आपका HbA1c जो उतर रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा उतरेगा, क्योंकि वो शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो HbA1c के ऊपर ध्यान दीजिए और शुगर को कंट्रोल करिए।